सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। भाई जैसे कि आप लोगों के साथ हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो हम आप लोगों के लिए परचेज़ रिटर्न का लेकर आएंगे और वो हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है जी। तो भाई ये है ठीक बोलते हैं परचेज़ का अपोजिट। भाई परचेज़ में हमारे बिजनेस में क्या होते हैं, गुड्स आते हैं यानी एसेट्स आते हैं, उनसे एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं। और परचेज़ रिटर्न में क्या होता है भाई, गुड्स वापस आते हैं। ठीक है जी। देखिए गुड्स वापस कर रहा है, परचेज बोलते हैं कि जो खरीदे थे इसने गुड्स वापस कर रहा है। क्यों वापस कर रहा है? कोई ना कोई कारण होगा जो बोलते हैं इनको गुड्स वापस नहीं आए होंगे, इनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, मतलब जैसे इनके बिजनेस को चाहिए थे वैसे नहीं होंगे। कौन से गुड्स हम वापस कर रहे हैं भाई? जो हमने खरीदे थे कैसे, कैश में, जिनकी हमने पेमेंट कैश या चेक से की थी, या हमने क्रेडिट में खरीदे थे जिनमें बोलते हैं पर्सन का नाम गिवन था या नहीं था, या हमने जिनकी पार्टली पेमेंट की थी। ठीक है जी। तो भाई वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स स्टार्ट। भाई ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इनमें से बोलते सेल्स को हम पढ़ चुके हैं, परचेज़ को पढ़ चुके हैं, और आज पढ़ रहे हैं हम परचेज़ रिटर्न को। तो भाई परचेज़ रिटर्न को और डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो भाई जब हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स हैं। ठीक है। और गुड्स को जब हम परचेज़ करते हैं तो भाई बोलते हैं कि क्या होता है, हमारे बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं, और जब बिजनेस में एसेट इंक्रीज़ होते हैं तो हम इनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं जी। लेकिन परचेज़ रिटर्न एकदम इसका अपोजिट है भाई। जब परचेज़ रिटर्न करते हैं तो गुड्स बिजनेस में क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, यानी एसेट डिक्रीज़ होते हैं। और एसेट डिक्रीज़ होने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट होना। तो इसलिए परचेज़ रिटर्न क्या हो गया, क्रेडिट नेचर का होता है। ये रटने वाली बात नहीं है कि परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है। इसको क्यों क्रेडिट होगा ये भी हमें समझना है, जो कि हम अभी अभी समझ चुके हैं। क्योंकि भाई इसकी वजह से बिजनेस में से गुड्स जाते हैं, और गुड्स का जाने का मतलब क्या हो गया, एसेट्स का कम होना, जो कि हम पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। गुड्स मतलब क्या होता है, एसेट्स। ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए और समझा जाए इसको। भाई ये हमारा बिजनेस और इसने परचेज कर लिया है इस बिजनेसमैन से क्या, गुड्स। तो भाई परचेज करने से गुड्स क्या हो रहे हैं, बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं, और गुड्स इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, एसेट्स का इंक्रीज होना। और एसेट्स का इंक्रीज होने का मतलब क्या है, डेबिट होना। लेकिन परचेज करने से कहते हैं कि एक्सपेंस भी बढ़ता है, तो एक्सपेंस बढ़ने का मतलब क्या होता है कि भाई डेबिट होना। तो भाई हमने यहाँ दोनों कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। एक, अगर आप परचेज को एसेट माने तब भी वो डेबिट होगा। ठीक है। परचेज को एक्सपेंस माने तब भी वो डेबिट होगा। तो दोनों कंसेप्ट इसके एसेट और एक्सपेंस वाले कवर हो गए। ठीक है। तो भाई कोई कंफ्यूजन ना हो। अब परचेज रिटर्न को देख ले। देखिए परचेज रिटर्न में क्या होता है कि भाई यहाँ पर हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, मतलब जो गुड्स हमने ऊपर खरीदे हैं वो हम वापस कर रहे हैं। क्यों भाई, पसंद नहीं आए या हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं थे। ठीक। तो गुड्स को अगर आप रिटर्न करोगे, ठीक, तो क्या होगा भाई, गुड्स कम होंगे। गुड्स कम होंगे मतलब एसेट्स कम होंगे बिजनेस में, और एसेट्स कम होते तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आप ऊपर नीचे दोनों को देख सकते हैं, एकदम अपोजिट हैं। ऊपर क्या हो रहा है, गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं। ऊपर क्या हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ क्या हो रहे हैं, एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो दोनों के अपोजिट होने का कारण भी है क्योंकि दोनों की एक्टिविटीज क्या है, एक दूसरे से एकदम अपोजिट हैं। आप एक दूसरे से कंपैरिजन करके देख सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं हम कुछ ट्रांजैक्शंस। तो भाई पहली ट्रांजैक्शन है हमारे सामने, बोलते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश अर्लियर नाउ रिटर्न टू सप्लायर फॉर ₹200। बोलते हैं कि हमने जो बोलते हैं पहले कैश में खरीदी थी, बोलते हैं गुड्स, अब हम उनको वापस कर रहे हैं 200 रुपए की। तो भाई जब हमने कैश में खरीदा होगा इन गुड्स को तो क्या एंट्री की होगी भाई, ये एंट्री की होगी हम लोगों ने। भाई हमने परचेज करने से बिजनेस में एसेट आए होंगे, उनको हमने डेबिट किया होगा, और हमारे बिजनेस में से कैश गया होगा जो कि एक एसेट है, और एसेट कम हुआ होगा कौन सा, कैश नाम का, उसको हमने क्रेडिट किया होगा। एसेट के कम होने को हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनी होगी हमारी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू बोलते हैं कैश अकाउंट। लेकिन इस एंट्री की जरूरत नहीं है, इसलिए ये क्रॉस। हमें एंट्री किसकी चाहिए, परचेज रिटर्न की। तो अभी देखते हैं भाई। तो भाई परचेज रिटर्न की एंट्री बनेगी ये, जब हमने 200 रुपए के गुड्स वापस किए, क्या एक अकाउंट कैश का। ठीक है। कि क्योंकि जब हम गुड्स वापस करेंगे तो बिजनेसमैन क्या करेगा, हमको जिसको बोलते हैं जिससे हमने खरीदा था, ठीक है, वो सप्लायर क्या करेगा, हमें गुड्स कैश वापस करेगा। और ठीक है, और कैश क्या होता है हमारे बिजनेस के लिए, एसेट, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रूल हमें साफ पता है। और भाई परचेज रिटर्न करने से क्या होता है, बिजनेस में से एसेट कम होते हैं और एक्सपेंस भी कम होता है। आप जो मर्जी मान लीजिएगा। ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा, क्रेडिट ही होगा। ठीक है। एक्सपेंस कम होना भी क्रेडिट होता है और एसेट कम होना भी क्रेडिट होता है। आप जो मर्जी वर्जन यूज कर सकते हैं। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, ये इसका अल्टरनेटिव नाम है किसका, परचेज रिटर्न का ही। ठीक है। तो एंट्री हमारी तैयार है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। यहां पर हमें बता रहा है कि भाई गुड्स रिटर्न टू अमित
एज दोज वॉज फॉल्टी ऑफ ₹2000। बोलते हैं कि हमने अमित को गुड्स वापस कर दिए हैं 2000 रुपए के। अच्छा जी, देखिए इससे पहले वाले में अगर हम बात करें, ठीक, कि बोलते हैं कि इसमें क्या है कि इसमें नेम गिवन है हमें क्लियरली, ठीक है, कि भाई हमने सामान वापस कर दिया है, ठीक है। और कैसी है, उधार की एंट्री है, ठीक। सर बच्चे बोल रहे सर क्रेडिट की एंट्री, उधार की एंट्री कैसे पता लगा? भैया नाम आ गया ना, देखो अमित, लेकिन साथ में कहीं कैश लिखा है कि हमने इसे कैश में खरीदा था ये सामान? बिल्कुल भी कहीं कोई पुराने रिकॉर्ड के बारे में कोई बात नहीं है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि भैया हमने इससे उधार पे ही खरीदा था, ठीक है। तो जब हमने इससे उधार पे ये खरीदे होंगे तब क्या एंट्री हुई होगी? तो भाई हमने मान लेते हैं हमने इससे उधार पे कितने का सामान खरीदा था? 20,000 रुपए का सामान खरीदा था अमित से, ठीक है। तो क्या एंट्री हुई होगी? परचेज किया होगा जब हमने इससे, तो हमारे बिजनेस में एसेट इंक्रीज हुए होंगे। दूसरी चीज तो बोलते हैं कि भाई हमारे बिजनेस के क्या है, क्रेडिटर्स भी बढ़ गए होंगे, अमित नाम के क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होते हैं? लायबिलिटी, ठीक है। और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, ठीक है। तो भाई अभी हमें इस एंट्री की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर डाला है। एंट्री हमें किसकी चाहिए? भाई परचेज रिटर्न की एंट्री चाहिए। तो देखते हैं परचेज रिटर्न की क्या एंट्री बन रही है। और 20,000 में से 2,000 का सामान भाई हमने वापस कर दिया, ठीक। तो क्या होगा भाई? लायबिलिटी कम हो जाएगी। कौन सी लायबिलिटी? अमित नाम की, ठीक। अमित क्या हमारे बिजनेस के लिए? क्रेडिटर है, ठीक है। तो भाई कितने? 20,000 का सामान लिया था, उसमें से 2,000 का वापस कर दिया, तो 2,000 रुपए की लायबिलिटी हमारे बिजनेस की कम हो गई, ठीक है। तो लायबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं भाई? डेबिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, ठीक है। भाई परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो गया हमारे लिए? एक्सपेंस, ठीक है। और एक्सपेंस कम हो रहा है यहाँ पर क्या? परचेज रिटर्न करने से, या एसेट कम हो रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। और बोलते हैं जब एक्सपेंस कम हो या एसेट कम हो तो क्या होता है? बोलते हैं आप इसको क्रेडिट करते हैं। और इसलिए जनरल एंट्री बन गई क्या? अमित अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक। एक केस और देखते हैं हम लोग। भाई ये केस है हमारे पास, क्या बोलते हैं? गुड्स वर्थ ₹20,000 रिटर्न टू क्रेडिटर, ठीक है, एज दे वर नॉट अप टू दी मार्क। बोलते हैं कि हमने गुड्स वापस कर दिए, किसको? क्रेडिटर को वापस कर दिए। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं थे। देखिए पिछली ट्रांजैक्शन ये ट्रांजैक्शन है तो सेम, लेकिन पिछली ट्रांजैक्शन में नेम गिवन था क्रेडिटर का, इसमें नेम गिवन नहीं है, इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। तो भाई जब हमने इस क्रेडिटर से हमारे बिजनेस ने सामान परचेज किया होगा तो क्या एंट्री हुई होगी? एंट्री ये हुई होगी, परचेज करने से एसेट बढ़े होंगे हमारे बिजनेस में, इंक्रीज हुए होंगे, तो हमने उनको डेबिट किया है। और भाई क्रेडिट पे खरीदे था तो किससे खरीदा? नाम नहीं गिवन है तो क्रेडिटर मानेंगे हम उनको। और लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई, कितने की? 20,000 की एंट्री बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है जी। लेकिन हमें ये एंट्री नहीं चाहिए, हमें एंट्री कौन सी चाहिए? परचेज रिटर्न की। तो भाई परचेज रिटर्न में क्या एंट्री बनी होगी हमारी? भाई अकाउंट इफेक्टेड हुआ होगा एक क्रेडिटर का, तो जितने की लायबिलिटी बनी थी वो कम हो गई, ठीक है। कि भाई क्रेडिटर क्या थे हमारे बिजनेस के लिए? लायबिलिटी। अब कम हो रही कि जितना का सामान लिया था वो हमने वापस कर दिया है, तो उतने से लायबिलिटी हमारे बिजनेस की कम भी तो हो गई, ठीक है। और परचेज रिटर्न अकाउंट, और परचेज रिटर्न अकाउंट से क्या होता है? एक्सपेंस कम होता है हमारे बिजनेस का, या एसेट्स भी कम होते हैं, ठीक है। और भाई एक्सपेंस और एसेट्स अगर बिजनेस में से कम होते हैं तो क्या करते हैं? हम इसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और देखिए जी एंट्री बन गई हमारी क्या? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की बोलते परचेज रिटर्न से रिलेटेड जो भी प्रोबेबल ट्रांजैक्शंस हो सकती थी, उनको हमने आज जानने की, पहचानने की, समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, वो होगी आपके लिए सेल्स रिटर्न की, ठीक है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।